पी कर आए हो? अब तुमने पीना भी स्टार्ट कर दिया है। सही है, पियो, खूब पियो, जितना तुम्हारा मन करे उतनी पियो। मेरी तो तुम्हें फिक्र ही नहीं है। अगर तुम्हें दारू ही पीनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? शादी से पहले बोलते थे कि मैं कभी दारू ही नहीं पीऊंगा। अब क्या हुआ? अब क्यों पी? सोच लिया होगा अब तो मेरी शादी हो गई है, अब पी लूंगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना। तुम्हारी ना पहली और आखिरी गलती समझकर मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। आगे से इस घर में पी के आए ना तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे दारू पी के तो लोग बहुत बोलते हैं, तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गई है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? मत बोलो, अब तुम मेरा ना बहुत मूड ऑफ करने लग गए हो। ओ अच्छा, अभी भी चैटिंग चल रही है। रात के 2 बज रहे हैं, ये जनाब चैटिंग करने में बिजी हैं। किससे बात कर रहे हो? धोखा दे रहे हो ना मुझे? बताओ किससे बात कर रहे हो? दिखाओ ना, कौन है मेरी सौतन? अब मुझे ना मम्मी पापा को बताना ही होगा। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। रात के 2 बजे भी बातें हो रही हैं। सुनो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है, भिंडी। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। हाँ, भूख क्यों लगेगी तुम्हें? पेट तो मेरी सौतन से बात करके ही भर गया होगा तुम्हारा, या फिर उसने कुछ खिला दिया होगा ऑफिस में। वरना पहले तो भिंडी का नाम सुनते ही भरे पेट पर भी 4-5 रोटियां आराम से खा लेते थे। आज तो तुम खाना खाने को मना कर रहे हो, कल को तो तुम मुझे भी बोल दोगे कि तुम मुझे पसंद नहीं है, अपने घर चली जा, है ना? अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ बोल रही हूं मैं, बताओ तो। इनका ना बहुत हो गया है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक। सुनो, मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है। पूछोगे नहीं क्यों जा रही हूँ? बस बोल दिया ठीक है। ठीक है तो बोलोगे ही, तुम्हें तो आजादी मिल जाएगी मेरे जाने के बाद। खुश हो रहे होगे तुम तो कि कब ये यहाँ से जाए और कब तुम मेरी सौतन को यहाँ बुला लो, है ना? अरुण, तुम सच में बहुत बदल गए हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे निकलोगे। अरुण, कितना भरोसा करती थी मैं तुम पर, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और मैं जा नहीं रही थी अपने घर, मैं तो बस देख रही थी तुम्हें मेरे जाने से फर्क पड़ता है या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, तुमने तो आसानी से बोल दिया ठीक है। वरना जब मैं पहले अपने घर जाती थी तो तुम 1000 बार पूछते थे क्यों जा रही है, सब ठीक है वहाँ कुछ काम है क्या? लेकिन अब क्यों पूछोगे? अब तो बदल गए हो तुम, और बदल दिया है तुम्हें मेरी सौतन ने, जिससे तुम रात को 2-2 बजे बातें करते हो, जिसकी वजह से खाना नहीं खा रहे हो, दारू पीने लगे हो। तुम यही चाहते हो ना मैं चली जाऊं अपने घर? ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं छोड़ दूं तुम्हें बस स्टैंड तक? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी और उधर से भी ना खुद वापिस आ जाऊंगी। तुम्हें लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ? ये लो 3 लाख रुपए, तुम्हें जिसे देकर आने हैं देकर आओ, मुंह पर मारो उसके ये पैसे और उससे कहना वो आगे से तुम्हें परेशान ना करे। मिष्टी, तुम ये बात कैसे जानती हो? यार देख, तुझे तो पता ही है कि वो पैसे मैंने बिजनेस में लगा दिए थे और बिजनेस में चला गया मुझे लॉस। तो यार मैं इतनी जल्दी कहाँ से लौटाऊं तुझे तेरे पैसे? यार तू कुछ दिन के लिए रुक जाना, जैसे मेरे पास होंगे मैं तो खुद लौटा दूंगा। देख यार, मैं नहीं रुक सकता। तेरा बिजनेस चले या ना चले, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 3 लाख रुपए। एक तो यार तुझे टाइम पर मैंने पैसे दे दिए, ऊपर से तू खुद से तो पैसे क्या लौटाता, तू बातें बना रहा है। देख यार, तूने मुझे टाइम पर पैसे दिए, ये एहसान मैं तेरा कभी नहीं भूल सकता। लेकिन यार मैं बातें नहीं बना रहा हूँ, मेरा बिजनेस में सच में लॉस हो गया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तेरे पास ना 5 दिन का टाइम है। अगर तूने उसके बाद मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तेरे साथ क्या करूँगा तू सोच भी नहीं सकता। देख, मैं यही चाहता हूँ तेरी बेइज्जती ना हो और हमारी दोस्ती ऐसी बरकरार रहे, इसलिए ना तुझे पैसे लौटाने होंगे, ठीक है? यार 5 दिन में कहाँ से लाऊंगा मैं 3 लाख रुपए? मिस्टी, जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं इसलिए परेशान हूँ, तो तुमने ये धोखा देने का, विश्वास तोड़ने का, ये मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया? क्योंकि मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने तुम्हारे ऊपर सौतन से बात करने का भी इल्ज़ाम लगाया। मुझे जो तुमसे नहीं बोलना था मैंने वो भी बोला ताकि तुम मुझे बता सको, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था जिस टेंशन में मैं हूँ उस टेंशन में तुम भी हो जाओ। मैं तुम्हें ना परेशान होते नहीं देख सकता मिस्टी। और मैं तुम्हें परेशानी में देख सकती थी। अरुण, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। जब मैं तुम्हारे साथ सुख में रह सकती हूँ, दुख में क्यों नहीं? और पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं ना। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जो तुमने मुझे नहीं बताया? ये क्या कह रही हो तुम? तुम ही मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। तो फिर क्यों नहीं बताया? अगर तुम बता देते, क्या पता शायद कोई सोल्यूशन मिल जाता। अरुण, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने तक रख कर, घुट कर, परेशान होने से नहीं मिलता है, बल्कि अपनों से शेयर कर कर तब मिलता है। अरुण, तुम मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे ऊपर शक वाला इल्ज़ाम लगाया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। बस मजबूरी में मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा ताकि तुम मुझे सब सच बता दो। लेकिन मिस्टी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई हो? अरुण, ये पैसे ना मैं अपनी एफडी तोड़कर लेके आई हूँ। शादी से पहले पापा ने मेरे नाम से एफडी करवा रखी थी, लेकिन जब मुझे पता चला तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है तो मैं अपनी एफडी तोड़कर ले आई। और मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताया, अगर मैं तुमसे बता कर जाती कि जो मेरे पापा ने मेरे नाम एफडी करवा रखी है मैं उसे तोड़ने जा रही हूँ, तो तुम मुझे कभी नहीं जाने देते। मैं सच में किस्मत वाला हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे, बीवी हो तो ऐसी।